वाह वाह, चालू गया। तो इसको थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, सारा दिन चलता ही रहता है और मुझे करनी है आपसे अपने मन की बात और करना है थोड़ा सा सत्संग, क्योंकि इससे ज़्यादा करने का मैं समय निकाल नहीं पा रहा हूँ। पिछले एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में देश में कितना कुछ हो गया है, उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी पिछले एक महीने से दिल्ली वाले बिल्लाए थे गर्मी के मारे, आसमान से आग बरस रही थी, पानी को तरस रहे थे, उनके एसी फटे जा रहे थे, एसी भी फटे जा रहे थे, सब एकदम जले जा रहे थे। सोचो जो 14वें 15वें मंजिल पर या 24वें माले पर रहते होंगे, वो तो सूरज से कुछ ही फिट नीचे थे, वो बेचारे कैसे रहते होंगे। मुझे तो उनकी सोच सोच के हालत ख़राब हो रही है। यहाँ मुंबई में तो 15 दिन पहले बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन फाइनली दिल्ली वालों की भी भगवान ने सुनी और वहाँ पर भी बारिश हो गई। मौसम की पहली बारिश कल हो गई और तुरंत औकात में आ गया। जो दिल्ली वाटर क्राइसिस से जूझ रही थी, वहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या, लॉगिंग क्या कहते हैं यार, जल भराव, इंग्लिश नहीं आती मुझे, क्या करें। तो वहाँ पुलों के नीचे पानी भरा है, टनल्स में पानी भरा है, रोड्स पर इतना पानी भरा है कि उसमें बसें डूबी जा रही, कार डूबी जा रही, बाइक्स का तो पता नहीं चल रहा है। बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। और एक बुरा हादसा भी हो गया कल, एयरपोर्ट पे टर्मिनल 1 में छत का कोई हिस्सा गिर गया और जिसके नीचे दब के 3 लोगों की डेथ हो गई, कई लोग घायल भी हो गए। लेकिन डेथ वगैरह भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। 140 करोड़ की जनता है, 100-200 लोग यहाँ पर मरते हैं तो बहुत चिंता की कोई बात नहीं। कभी की चिंता की है किसी ने, बताइए। पर हाँ, इस मामले में बहस इस पर होनी चाहिए थी कि ये छत का ये वाला हिस्सा जो गिर गया है, ये बना किसके ज़माने में था। तो सरकारी पत्रकार और IT सेल वालों ने फटाक से डेटा निकाल लिया और बताया कि ये 2009 में बना था। 2009 में UPA की सरकार थी। उद्घाटन कब किसने किया ये मत पूछिएगा, लेकिन हाँ, UPA की सरकार में अगर मान लिए बना है तो इसी बहाने इन लोगों ने माना कि हाँ, UPA सरकार में पहली बार कुछ बना है। नहीं तो इन लोगों को लगता था कि देश को आज़ादी ही 2014 के बाद मिली है। यहाँ पर जो भी चीज़ें हुई ना, पेड़ों ने ऑक्सीजन देना 2014 के बाद शुरू किया, सूर्योदय 2014 के बाद हुआ, तो ऐसा लगता था। लेकिन अभी ये पता चला कि नहीं, UPA के ज़माने में भी 2009 में भी एयरपोर्ट वगैरह बनाए जाते रहे हैं। तो ये जानकर बड़ी खुशी भी हुई, दुख भी हुआ। दुख इस बात का हुआ कि वो अगर UPA के ज़माने में बना नहीं होता तो गिरता नहीं। लेकिन इस बीच में ये लोग एक पार्ट स्किप कर गए, मेंटेनेंस वाला। अभी जैसे UPA के ज़माने में बना, इसको समझिए इस तरीके से कि हमारे घर में हमारे बाप दादे जो बनवा के चले जाते हैं, पुरखे, कोई घर बनवा के चला गया, कोई धर्मशाला बनवा के चला गया, बहुत सारी चीज़ें बनवा के जाते हैं, तो उसमें झाड़ू तक न लगाएं, उसके मेंटेनेंस का कोई ध्यान नहीं रखें और 10 साल बाद उसको देखने जाएं और उसकी छत भरभरा के हमारे ऊपर गिर कर पड़े तो हम कहेंगे अरे यार, कितना पागल दादा था हमारा, कितना पागल बाप था हमारा, जिसने हमारे लिए घर बनवा दिया था एकदम रद्दी। अरे पगलों, मेंटेनेंस नाम की एक चीज़ होती है, उसके लिए बजट होता है, उसके लिए पूरा स्टाफ होता है। और अगर इस तरीके से चलोगे तो फिर हर बिल्डिंग गिर जाएगी, लाल किला गिर जाएगा, तो उसके लिए पट से IT सेल वाले और सरकारी पत्रकार बताएंगे इसके लिए तो भाई शाहजहाँ जिम्मेदार हैं, क्योंकि 500 साल पहले उन्होंने ये बनवाया था। ताजमहल भी गिर सकता है अगर उसका मेंटेनेंस ना हो। लेकिन उस बारे में जाना ही नहीं है, अपने को फोकस करना है सिर्फ उन मुद्दों पर जिस पे कि लाइमलाइट लिया जा सके। अभी ये जो सरकारी पत्रकार या बाकी लोग हैं, ये जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवारों से अगर ये बात कह दें कि ये तो UPA के ज़माने में बना था, तो दिल्ली में इस समय कीचड़ बहुत है, उसी कीचड़ में डुबोया हुआ जूता पड़ेगा इनके मुंह पे और छप जाएगा पूरा का पूरा सोल। लेकिन क्या करें, बेशर्म हैं, आदत से मजबूर हैं। ऐसी बेतुकी बात बेतुके समय पर नहीं कहेंगे तो फिर इनको समझा कैसे जाएगा कि ये वही वाले चूर्ख हैं। तो ये हो रहा है अभी तो पहली बारिश है, आगे वहाँ पर हो सकता है नावें चले और लोग साइकिल गाड़ी अपनी सब घर पे फेंक के नाव से ही ऑफिस जाया करेंगे, तो ये हाल होगा। और एक चीज़ नई हुई है, नई सरकार बन गई है। नई सरकार में सब कुछ पुराना है, प्रधानमंत्री से लेके बाकी सारे मंत्री, यहाँ तक कि लोकसभा स्पीकर भी पुराना ही चुन लिया उन लोगों ने। पता नहीं कितना ज़्यादा परंपरा से जुड़े रहना चाहते हैं। और उसमें शिकायत ये लोग करते हैं कि विपक्ष के सांसद जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। अभी प्रॉब्लम ये है कि जैसे मोबाइल होता है, या जैसे ये मोबाइल तो नहीं है, टैबलेट है या मोबाइल होगा कहीं, खैर, तो इसमें ना इसका माइक और स्पीकर
दोनों बहुत काम की चीज़ें होती हैं। दोनों जब साथ में काम करते हैं कोलैबोरेशन में, तभी बढ़िया आउटकम निकल के आता है। और अभी दिल्ली में लोकसभा में या राज्यसभा में प्रॉब्लम ये हो गई है कि माइक और स्पीकर दोनों ख़राब हैं। माइक बंद हो जाता है और स्पीकर फटे हुए हैं या फटी हुई है स्पीकर्स की, क्या कहें आप, उसको समझ में नहीं आता मेरे। तो बहरहाल दोनों ही सदनों में, राज्यसभा में और लोकसभा में, सांसद ये विपक्ष खासतौर से आरोप लगाता है कि उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। जैसे आज ही नीट के बारे में, जो नीट का पेपर लीक हो गया था, इस बिल्कुल गैर ज़रूरी मुद्दे पर बहस हो रही थी। गैर ज़रूरी है भाई, छात्रों की और ये पेपर्स की, इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है रोज़गार वगैरह की बात करने की? ये बिल्कुल यूजलेस चीज़ें हैं। परीक्षा पे चर्चा एक आदमी कर लेता है, उतना काफ़ी नहीं है कि वो परीक्षा पे, पेपर लीक पे और ज़्यादा चर्चा की जाए सदनों में दोनों। ये तो बिल्कुल टाइम की और रिसोर्सेज की बर्बादी होगी ना। तो वो चर्चा की जा रही थी। राहुल गांधी का माइक म्यूट कर दिया गया लोकसभा में, मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक म्यूट कर दिया धनखड़ साहब ने राज्यसभा में। तो अब इन विपक्ष के सांसदों के पास दो ऑप्शन हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ऐसे फालतू चीज़ों पर डिबेट ना करें जिनकी किसी को पड़ी नहीं है। स्टूडेंट्स को क्या लेना देना है यार, वो फालतू में पकौड़ा तलें, रोजगार करें, हवा भरो बेचो गुब्बारा उल्लू हो, ये रफ़ीक सादानी की पंक्तियाँ हैं। तो डिग्री उग्री के चक्कर में पढ़ना बिल्कुल बेकार है, नौकरी चाकरी के चक्कर में पढ़ना। डॉक्टर के भी फालतू में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो कई सारे बाबा जी लोग हैं जो पर्ची निकाल देते हैं, कोई क्या कर देते हैं, तो इनसे हो जाता है काम। एम्स की या किसी तरह के डॉक्टर की, हॉस्पिटल की ज़रूरत ही नहीं। तो ऐसे फालतू के मुद्दे पर बहस ही ना करें। दूसरी चीज़, अगर बहस करने की बड़ी चुल है ही तो वो वाला माइक खुद से लेके जाएं, जल्दी वहाँ से हटो वो वाला, क्योंकि वही एक ऑप्शन है जो आपको बचा सकता है। नहीं तो वहाँ ओम बिरला जी की स्माइल बहुत कातिल है। वो ऐसे धीरे से मुस्कुराते हैं और माइक बंद हो जाता है। उनके पास बटन नहीं, वो साफ साफ बोल चुके हैं बटन नहीं है हमारे पास, लेकिन उनकी स्माइल में ही इतनी ज़्यादा शक्ति है ना, शक्ति। एक पिक्चर आई थी 2013 में, क्रिस 3, उसमें विलेन जो था, काल नाम था उसका, विवेक ओबेरॉय ने उसका रोल किया था। तो उसका पूरा जो शरीर था वो तो पैरालाइज्ड था, लेकिन बस एक उंगली थी जिसमें इतना ज़्यादा दम था कि उसी से पूरा कायनात उलट पलट सकता था। तो उसकी उंगली में इतना दम था और ओम बिरला जी की स्माइल में इतना दम है कि जैसे वो एक बार धीमे से मंद मंद मुस्कुरा देते हैं, कहो पूरे सदन के माइक बंद करवा दें, लेकिन पूरे सदन के माइक बंद नहीं होते, विपक्ष के सांसदों के होते हैं। और सरकार के सांसद तो भाई चुन के थोड़ी आए हैं, बायोलॉजिकल है ही नहीं वो लोग। तो ये स्थिति फ़िलहाल चल रही है और ये दोनों ही चीज़ें दिल्ली में हो रही हैं। दिल्ली वाले बहुत लकी हैं यार, उनके यहाँ इतना तमाशा देखने को मिलता है। हम लोग देखो बोरियत, हम मुंबई में बालकनी में बैठे रहते, सारा दिन बारिश देखते रहते हैं, मज़ा ख़राब हो जाता है। इसके लिए मुझे सोशल मीडिया पे देखना पड़ता है कि क्या उसमें सूसू पॉटी कर रहे हैं लोग। खैर, तो ये सत्संग कैसा लगा आपको? मेरी बात कुछ समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं समझ में आई हो तो कोई बात नहीं। अगर अच्छी लगती हो तो लाइक वगैरह कर दिया करो यार। और अब मैं बहुत ज़्यादा एडिटिंग के साथ वीडियो शायद जल्दी में तो नहीं बना पाऊँगा, बस यही सत्संग ही करता रहूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है कि आपको इसमें उससे डबल मज़ा आएगा। तो सब्सक्राइब वगैरह जो करना है कर लो, फॉलो कर लो। और अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।